नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी साहित्य का जो वीडियो की सीरीज चल रही थी उसका मैं दूसरा पार्ट लेकर आ गया हूं। पिछली वीडियो में मैंने भक्ति काल के यहाँ तक का जो पीडीएफ था वहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को। अब हम भक्ति काल के जो भी पार्ट बांटे गए हैं भक्ति काल को दो पार्टों में, जैसे कि निरुक्त काव्यधारा, सगुण काव्यधारा, तो उससे आगे का हम बात करेंगे। अगर पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसकी प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है, वो वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको पूरा जो हिंदी का साहित्य है वो समझ में आएगा। और मैंने कहा था कि 5 से 6 वीडियो में मैं हिंदी का जो साहित्य है वो समाप्त कर दूंगा और 2 से 3 दिन में मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो जैसे जैसे वीडियो रिकॉर्ड होगी, अपलोड होगी, धीरे धीरे अपलोड होती रहेगी। तो चलिए दोस्त, उसके बाद जब ये हमारा हिंदी साहित्य खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम कुछ कवियों की पंक्तियाँ बचेंगी, जैसे कि कवि की, जैसे कबीरदास की पंक्ति हैं कि मसी कागज चुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ। तो ऐसी पंक्तियों को फिर एक अलग से वीडियो में बनाकर हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम सीधे अपने पॉइंट पर बात करते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था भक्ति काल। भक्ति काल को दो पार्टों में बांटा जाता है, निर्गुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा। अब इनके भी दो पार्ट है, एक ज्ञानाश्रय शाखा जिसको संत काव्यधारा कहते हैं, एक प्रेमाश्रय शाखा जिसको सूफी काव्यधारा कहते हैं। उसके बाद सगुण को भी दो भागों में बांटा गया है, एक रामाश्रय शाखा, एक कृष्णाश्रय शाखा। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम अब निर्गुण काव्यधारा को पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, निर्गुण काव्यधारा की विशेषता को जानते हैं। निर्गुण काव्यधारा की विशेषताएं, इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है। निर्गुण काव्यधारा में जाति प्रथा का विरोध एवं हिंदू मुस्लिम एकता का विशेष बल दिया गया है। इस निर्गुण काव्यधारा में इसके दो पाठ हैं। निर्गुण काव्यधारा के दो पाठ हैं, एक ज्ञानाश्रय शाखा जिसको संत काव्यधारा कहते हैं और एक प्रेमाश्रय शाखा जिसको सूफी काव्यधारा कहते हैं। आगे चलने पर क्या मिलता है, आगे चलने पर अब ज्ञानाश्रय शाखा के संत काव्यधारा, ज्ञानाश्रय शाखा का जो है संत काव्यधारा, उसको पढ़ते हैं। देखिए, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीर थे। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीर थे। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान या श्रेष्ठ। और कबीर दिल्ली के सल्तनत सिकंदर लोदी के क्या थे, यह समकालीन थे। तो ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सिकंदर के समकालीन थे कबीरदास। सर्वप्रथम कबीर की वाणियों का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। मतलब कि कबीर की जो बानियाँ हैं उसकी जो नमूना है सर्वप्रथम गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर की बानियों को बीजक में संकलित करने का कार्य उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। इनका शिष्य थे कौन? धर्मदास। ठीक, तो अगर प्रश्न पूछेगा कि बीजक की रचना किसने की है तो धर्मदास। लेकिन अगर पूछेगा कि कबीर की रचना कौन कौन सी है तो साखी शबद रामायणी, ये 3 रचनाएं कबीर की हैं। अब आप चलिए, अब ये जो साखी शबद रामायणी, इन तीनों को बीजक में संकलित करने का कार्य धर्मदास ने किया है। ठीक, आगे चलते हैं। अब ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि उनकी रचनाओं को समझते हैं। अब चलिए, प्रमुख कवि उनकी रचनाएं कौन कौन सी उसको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ है पहले चीज तो कबीरदास के बीजक में जो है साखी शबद रामायणी। उसके बाद रैदास भी इसी शाखा के संबंधित है, इनको रविदास भी कहा जाता है और इनकी कृति है बानी। ठीक, अब आ जाते हैं गुरु नानक देव। इनका जन्म ननकाना में हुआ था, याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बना है। ननकाना में इनका जन्म हुआ था। ठीक, अब चलिए, इनकी रचनाएं ग्रंथ साहिब से संकलित होती थी, मतलब ग्रंथ साहिब से संकलित हैं, जिसे संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव थे। इनके संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव थे। ठीक, आगे चलिए। दादू दयाल जो है अंगवधु की रचना की, इनको काव्य संग्रह, इनका ये काव्य संग्रह है। ठीक, इसके मलुक दास, ये सब ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। सब मलुक दास जो है रत्न
खान और ज्ञान बोध की रचना की है। ठीक, उसके बाद सुंदर दास का ये पूछा बहुत ही जाता है, याद रखिएगा। सुंदर दास की रचना है सुंदर विलाप। तो ऐसे जोड़ लीजिएगा, सुंदर और सुंदर शब्द मिल रहा है तो सुंदर दास की सुंदर मिलाप। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद कबीर की वाणी में कुछ बातें रहेंगे। ये देखिए, कबीर दास की भाषा से संबंधित कुछ बातें कवियों ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सुधक्कड़ी भाषा कहा है। ठीक, तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। राम की भाषा को सुधक्कड़ी भाषा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है। आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद हम देखेंगे कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ठीक, तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तीनों में से कोई ना कोई एक बनेगा। आगे चलिए, अब आ जाते हैं हम प्रेमाश्रय शाखा। अब ज्ञानाश्रय शाखा पढ़ लिया, प्रेमाश्रय शाखा। प्रेमाश्रय शाखा जो है सूफी काव्यधारा से संबंधित है। ठीक, प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। ठीक, इस शाखा को प्रेम मार्गीय माना गया है। ठीक, क्योंकि प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये शाखा जो प्रेमाश्रय शाखा है ये मानने वाले हैं। ठीक, कि प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसी इनकी मान्यता थी प्रेमाश्रय शाखा के कवियों के। ठीक, भक्ति काल की सूफी काव्यधारा में ही परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। भक्ति काल की सूफी काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी इसमें की। और आगे है, आगे क्या है कि सूफी संतों की शैली मसनवी शैली है। मसनवी शैली, ये भी याद रखिएगा, सूफी संतों की शैली कैसी है? मसनवी शैली है। ठीक, अब प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये रही प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। चलिए, प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि और रचनाएं उनकी कौन कौन सी है? तो कवि इधर हैं और इधर रचनाएं हैं। अब देखिए रचनाएं। मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख हैं प्रेमाश्रय शाखा के। इन्होंने पद्मावत की रचना की और पद्मावत इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पद्मावत बहुत पूछा जाता है। अखरावट, आखिरी कलाम और कान्हावत और चित्ररेखा। ठीक, तो ये जो जितनी भी मोटी मोटी लिखी गई हैं मोटे मोटे अक्षरों में, तो ये इनकी जो ये रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछी जा सकती हैं, तो इनको याद रखिएगा। मुल्ला दाऊद की चंदायन रचना है। ठीक, कुतुबन की मृगावती, ये भी मृगावती बहुत ही महत्वपूर्ण है। मृगावती की रचना कुतुबन ने की है। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे है ईश्वर दास की कौन सी रचना है? सत्यवती कथा ईश्वर दास की। ईश्वर कैसे थे? तो वो सत्य बोलते थे, तो सत्य, ईश्वर सत्य ही बोलता है तो सत्यवती कथा। ऐसे ट्रिक जोड़कर याद कर सकते हैं इन चीज़ों को। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम, ईश्वर दास का पढ़ चुका है कि सत्यवती कथा। उसके बाद कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर किसकी रचना है? कासिम शाह की रचना है। उसके बाद मंजन की रचना है मधुमालती। ऐसे जोड़िए, म से मधु से स्टार्ट हो रहा है दोनों, तो मधुमालती मंजन की रचनाएं हैं। ठीक, शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। कौन से? ज्ञानदीप। उसके बाद उस्मान की रचना है चित्रावली, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चित्रावली उस्मान की रचना, याद रखिएगा। और नूर मोहम्मद की इंद्रावती रचना है, याद रखिएगा। नूर मोहम्मद की किसकी रचना है? इंद्रावती रचना है नूर मोहम्मद की। ये सब किसी प्रेमाश्रय शाखा के सभी कवि हैं, ये भी चीज़ याद रखिएगा। मैं हर चीज़ को अलग अलग तोड़कर पढ़ा रहा हूँ। अब सगुण काव्यधारा के अंतर्गत आ जाते हैं। हमने दो पढ़ लिया, ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय पढ़ लिया है। अब निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत अब हम आ गए हैं सगुण काव्यधारा के अंतर्गत। और सभी सगुण काव्यधारा के अंतर्गत दो उपधाराएं इसकी भी हैं, एक रामाश्रय शाखा और एक प्रेमाश्रय शाखा। ठीक, अब चलिए
अब इसमें देखिए क्या पढ़ना है, इस शाखा के अंतर्गत ईश्वर की मूर्ति की उपासना की बात कही गई है। इस शाखा में सगुण काव्य धारा में ईश्वर की मूर्ति की उपासना, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, रामाश्रय प्रेमाश्रय। चलिए अब आगे चलते हैं। अब रामाश्रय के बारे में देखिए, रामाश्रय शाखा, इस शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपनी आधार मानकर रचनाएं की गई हैं, राम को रामाश्रय शाखा के अंतर्गत। ठीक, अब चलिए आगे। राम को आधार माना गया है और राम भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व कवि तुलसीदास को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मचरित मानस की रचना की है। ठीक, अब चलिए आगे। रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को भी देख लेते हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं। अब देखिए, यहाँ देखिए, तुलसीदास जो कि रामाश्रय शाखा के बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं। ठीक, तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, अवधी भाषा में रचा गया है। विनय पत्रिका, कवितावली ब्रज भाषा में रची गई है कवितावली, और गीतावली दोहावली। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मोटी मोटी अक्षरों में लिखी गई है, इन रचनाओं को जरूर याद रखिएगा। और कृष्ण गीतावली, राम नहछु और वर्य रामायण है, ये छूट गया है, वर्य रामायण इनकी कृति है, तुलसीदास की कृतियां हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद और भी इनकी रचनाएं हैं, देखिए यहाँ से पूरी रचनाएं यहाँ है। ठीक, हमने वर्य रामायण पर पढ़ लिया था। उसके बाद पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। हनुमान बाहुक और अग्नि परीक्षा जो है ये तुलसीदास की रचनाएं हैं, सब राम से संबंधित रचनाएं हैं। इसमें तुलसीदास ने किया है। तो ये तुलसीदास हो गए। अब हम आ जाते हैं वाल्मीकि। वाल्मीकि को आप जानते हैं कि रामायण संस्कृत भाषा में उन्होंने रचा है, राम से संबंधित है, रामाश्रय शाखा के अंतर्गत आता है। उसके बाद रामानंद, देखिए रामानंद ने राम आरती की रचना किया है। उसके बाद नाभादास, ये दक्षिण भारत के सब कवि हैं, भक्तमाल की रचना की है। नाभादास किसी रचना की है, भक्तमाल की। केशवदास, रामचंद्रिका, देखिए ये बहुत प्रबंधन काव्य इसको कहा जाता है, और ये रामचंद्रिका की रचना की है। विज्ञान गीता की रचना किसने की? आध्यात्मिक ग्रंथ है यह विज्ञान गीता, इसकी रचना केशवदास ने किया है। ठीक, तो याद रखिएगा। अब नरहरि दास ने पुरुषेय रामायण की रचना किया है। उसके बाद आ जाता है नाम अग्रदास का। अग्रदास की रचना है राम भजन मंजरी और रामाश्रय यामी, जो है अग्रदास की रचनाएं है। अब आगे चलते हैं। वाल्मीकि ये पढ़ चुके हैं, अब ये रामचंद्रिका, केशवदास ये भी पढ़ चुके हैं, अब ये अग्रदास का पढ़ चुके थे। अब ये ईश्वरदास बचे थे। ठीक, ईश्वरदास को देखिए भरत मिलाप और अंगद पैज, जो कि अंगद जी पैज रखे थे रावण के सामने, तो इससे याद रखिएगा कि अंगद पर किसकी कृपा थी? ईश्वर की कृपा थी, तभी तो उनका पैर को कोई हिला नहीं सकता था। तो इस ट्रिक से इसे जोड़कर याद रखिएगा। ये पूछा जाता है, भरत मिलाप भी पूछा जाता है, तो ईश्वरदास, भरत का मिलाप कौन कराएगा? तो ईश्वर ही कराएंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद नोट में कुछ लिखा गया है, उसको भी समझ लेते हैं। नोट में क्या लिखा गया है? नोट में लिखा गया है कि देखिए, इस रचना की दृष्टि से केशवदास रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के रचना की दृष्टि से केशवदास, किंतु काल के अनुसार वो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। अब देखिए, रचना की दृष्टि से केशवदास को रीतिकाल माना जाता है, लेकिन काल के दृष्टि से, मतलब कि जो रचनाएं की उनके काल के दृष्टि से वो भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। कृष्ण काव्य शाखा, कृष्णाश्रय शाखा के अंतर्गत इस शाखा के कवि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। मतलब कृष्ण के बारे में कृष्णाश्रय नाम से पता चल रहा है कि कृष्ण के बारे में वर्णन मिलेगा। कृष्णाश्रय शाखा के बारे में कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। चलिए, इस शाखा के कवि भगवान कृष्ण से आराधना करते थे एवं उन्हें अपना आधार मानकर रचनाएं करते थे। ठीक, इस भाषा के मुख्य प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। ठीक, कृष्णाश्रय शाखा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास को माना जाता है। ठीक, कृष्णाश्रय शाखा के प्रतिनिधित्व कवि जो है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि सूरदास को माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कवि हैं। अब कृष्ण शाखा के प्रमुख कृतियां, उनकी रचनाएं देख लेते हैं क्या क्या है। अब यहाँ से देखिए,
कौन कौन के? सूरदास, सूरदास की कौन कुछ रचना? सूर सागर, ब्रज भाषा में याद रखिएगा। साहित्य लहरी, सूर सरावली और भ्रमर गीत जो है ये सूरदास की रचनाएं हैं। ठीक। अब मीराबाई प्रमुख थी, ये राजा की बेटी थी, फिर भी ये कृष्ण के में लीन हो गई थी, कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी। इन्होंने लिखा है गीत गोविंद, टीका, नरसी जी का मायरा और राग सोरठा और राग गोविंद, ये मीराबाई की प्रमुख कृतियां हैं। हालांकि देखिए जब हम अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उसके कि जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी पंक्तियों के संबंध में, तो मीराबाई का भी पढ़ेंगे, सूरदास का भी पढ़ेंगे और बहुत ही यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जायसी का भी पढ़ेंगे। तो पंक्तियाँ अलग से हम वीडियो उस पर बनाऊंगा, तो उसको टेंशन मत लीजिएगा, पहले इस चीज़ को देख लीजिए, उसके बाद आगे हम देखेंगे। उसके बाद रसखान पर आ जाते हैं। रसखान का प्रेम वाटिका बहुत महत्वपूर्ण है। सुजान, रसखान और दान लीला। अब देखिए एक चीज़ है, सुजान जो है, सुजान ये घनानंद थे ना, उनकी गर्लफ्रेंड का नाम था सुजान। ठीक, सुजान घनानंद की जो प्रेमिका थी उसका नाम था सुजान। तो रसखान जो है प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान नाम से पता ही चल जाए रसखान, और दान लीला रसखान। रस जिसके पास खूब है वही तो दान करेगा। ठीक, तो दान लीला ऐसे जोड़कर याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद नरोत्तम दास सुदामाचर्य, और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नरोत्तम दास को याद कर लीजिए। नरोत्तम दास सुदामाचरित की रचना की है। और श्री भट्ट तो युगल शतक और कुंभन दास जो है फुटकल पद की रचना किए हैं। कुंभन दास फुटकल पद की रचना किए हैं। अब हम आ जाते हैं आगे चलने के बाद अष्टछाप कवियों के बारे में। देखिए यहाँ पर डिटेल में पूरा अष्टछाप कवि को अगर हम देखा जाए तो अष्टछाप कवियों में दो प्रमुख हैं। पहली चीज समझिए, एक वल्लभाचार्य के शिष्य और एक है विट्ठल दास के शिष्य। तो ये जो हैं, ये जो कि जितने भी ये चार दिख रहे हैं ये विट्ठल दास के शिष्य है। विट्ठल दास ऐसे याद करिए, विट्ठल, पूरा लिख नहीं पा रहा हूँ, विट्ठल दास। और ये हैं जो वल्लभाचार्य के, वल्लभाचार्य के शिष्य, ये चारों है, विट्ठल दास के शिष्य। तो पूछता है अष्टछाप कवियों में दो कवि आते हैं महत्वपूर्ण, एक वल्लभाचार्य के शिष्य और एक विट्ठल दास के शिष्य। तो ये हैं वल्लभाचार्य के शिष्य, ये विट्ठल दास के शिष्य हैं। ठीक, तो जैसे अगर इन लोगों को याद करना है तो कैसे याद करेंगे, पहले देखिए सूरदास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी और नंददास। देखिए यहाँ थोड़ा दिक्कत है। पहले देखिए सूरदास जो है ना, सूरदास और एक है कुंभन दास, ये दो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य इसमें। और इसमें दो हैं, एक परमानंद हैं और एक हैं कृष्णदास। तो ये यहाँ से नहीं समझ में आएगा क्योंकि एक में मिला दिया गया है, कृष्णदास और परमानंद दास, और यहाँ सूरदास और यहाँ कुंभन दास, ये है वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। उसके बाद जो बचे चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास और गोविंद स्वामी, ये सब विट्ठल दास के शिष्य हैं। तो इसको अलग से मैं कभी देखूंगा, इसमें मिला दिया गया है तो इसीलिए समझ में नहीं आएगा। तो ये अष्टछाप कवियों की संख्या कितनी थी, 8 थी। ये शिष्य हैं, एक वल्लभाचार्य के, एक विट्ठल दास के। तो ऐसे याद रखिएगा। मैं पहले अब देखिए ऐसे टिक कर देता हूँ, सूरदास, कुंभन दास, और इसमें से कृष्णदास दास लगा है और परमानंद दास। तो देखिए इन सब में दास लगा है, इसमें भी दास लगा है, बस ये चतुर्भुज दास में लगा है। तो इसे याद रखिएगा, स्वामी नंद दास और चतुर्भुज दास और स्वामी चित्त स्वामी जो है यह विट्ठल दास के शिष्य हैं। तो इस शिष्यों को देख लीजिएगा। आगे कभी अलग से इस पर वीडियो बना दूंगा ट्रिक के साथ याद कराने के लिए। अब आ जाते हैं भक्ति काल के कुछ संप्रदाय हैं और उसके प्रवर्तक के बारे में। यहाँ से तो हिंदी साहित्य में तो प्रश्न बनता है, इतिहास में भी यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक, तो अब चलते हैं, अब इसको समझ लेते हैं। देखिए अद्वैतवाद के कौन है, शंकराचार्य। अद्वैतवाद यानी कि शंकर जी उल्टा कार्य करते थे, तो अद्वैतवाद से ऐसे ट्रिक बना लीजिएगा, शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद तो रामानुजाचार्य। तो राम जी क्या थे, विशिष्ट थे, तो विशिष्ट द्वैतवाद, ऐसे ट्रिक बनाइएगा। उसके बाद द्वैतवाद माधवाचार्य। ठीक, उसके बाद द्वैतवाद निम्बकाचार्य। उसके बाद शुद्धा द्वैतवाद वल्लभाचार्य। ठीक, और मीमांसा दर्शन के जैमिनी। ठीक, ये संप्रदाय हैं और इनके ये संस्थापक हैं ये लोग। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा।
उसके बाद हम आ जाते हैं, मीमांसा दर्शन हो गया था जैमिनी तक। अब सांख्य के पतंजलि और न्याय के गौतम और वैशरित के कणाद, तो ये थे महत्वपूर्ण। अब हमारे हिसाब से तो खत्म, अभी और है, यहाँ देख लीजिए। चाक्वाक दर्शन के कौन है? महारहस्पत हैं, हस्पति हैं। और जैन दर्शन के कौन है? पाश्चरनाथ, ठीक। और श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य और धातुपथ के दादू दयाल हैं, ये संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो याद रखिएगा, श्री संप्रदाय तो श्री रामानुजाचार्य, श्री राम तो श्री संप्रदाय, ऐसे जोड़ लीजिएगा। जैन दर्शन सबको पता है कि पाश्चरनाथ हैं, और दादू पथ के दादू दयाल, तो ये थे। अब उसके बाद हम अगली वीडियो में रीतिकाल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से अगली वीडियो हम रीतिकाल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।